नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 में संकलित रसखान द्वारा रचित सवैये लेकर उपस्थित हूँ। सवैये शुरू करने से पहले हम रसखान जी के जीवन पर एक नज़र डालेंगे। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, परंतु काव्य जगत में वे रसखान के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। रसखान मुसलमान पठान थे और दिल्ली के पठान बादशाहों के वंशज थे। इनका जन्म लगभग 1558 के आसपास दिल्ली में हुआ माना जाता है। इनका पालन पोषण राजकीय परंपरा के अनुसार ही हुआ था। मुगल पठान संघर्ष के कारण इन्हें दिल्ली छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है युवावस्था में रसखान का चाल चलन ठीक नहीं था। वे स्वभाव से प्रेमी हृदय व्यक्ति थे। प्रारंभ में इनका प्रेम लौकिक था, परंतु विट्ठल दास जी के संपर्क में आने पर उनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। विट्ठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। उनके प्रभाव से रसखान कृष्ण के सच्चे भक्त हो गए। वे जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी जो लीला थी वो ब्रजभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य पर मोहित थी। जीवन के शेष भाग में रसखान कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत सरस और मार्मिक रचनाएं करते रहे। 200 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ में रसखान को उच्च कोटि का कृष्ण भक्त कवि कहा गया है। ब्रजभूमि और ब्रजराज के दीवाने रसखान लगभग 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और सन 1618 में स्वर्ग सिधार गए। तो सवैये की शुरुआत करते हैं हम। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इन सवैयों में कवि रसखान जी कामना करते हैं कि अगले जन्म में वह चाहे किसी भी रूप में इस धरती पर जन्म ले लें, परंतु वे सदा ब्रज क्षेत्र से ही जुड़े रहना चाहते हैं। अब इन पहली पंक्तियों में यदि उन्हें अगला जन्म मनुष्य का मिले, अब यहाँ रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मैं क्या चाहता हूँ, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, मैं बसना चाहता हूँ। कहाँ पर? ब्रज गोकुल, जो ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव है, उस गोकुल गांव में गवारन, गवालों के बीच में बसना चाहता हूँ। अब यहाँ रसखान जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। जो पशु, यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो मैं यही चाहता हूँ, चरो नित नंद की, चरो चरना, नित मतलब हमेशा, नंद की धेनु, नंद की धेनु का मतलब होता है नंद बाबा की गायें, धेनु का अर्थ होता है गायें, मझारन का मतलब होता है बीच में। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा अगले जन्म में मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो मैं यही कामना करता हूँ, मेरा इच्छा यही है कि मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में ही रहूँ और वहीं चरता रहूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धान। पाहन, पाहन का अर्थ होता है पत्थर। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर का रूप धारण करूं तो उसी गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, जो इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। कि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जो इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने क्या किया था,
उसको अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसो करो, मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग, अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे अगले जन्म में, यदि मैं खग, खग मतलब पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसो करूं यानी कि निवास करना, बसना। कहाँ पर? कालंदी, कालंदी का अर्थ होता है यमुना। क्या होता है कालंदी का अर्थ? यमुना। कूल, कूल का अर्थ होता है तट, किनारा। कदम्ब की डारन, जो कदम्ब का डार है ना, कदम्ब की जो शाखाएं हैं, कदम्ब की जो टहनियाँ हैं, मैं उन टहनियों पर निवास करना चाहता हूँ। जो कदम्ब का वृक्ष कहाँ लगा हुआ है? जो यमुना के तट पर जो कदम्ब का वृक्ष लगा हुआ है ना, मैं उस वृक्ष पर अपना बसेरा करना चाहता हूँ। किस रूप में? यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं यमुना तट पर क्या करता हूँ? कदम्ब की डालियों के बीच निवास करना चाहता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। अब यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, अरु, अरु का अर्थ होता है और, कामरिया कंबल, राज तिहूं पुर को तजी डारो। मैं श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लाठी और कामरिया कंबल, जो वो गाय को चराते समय जो लाठी और जो कंबल लिया करते थे, उस लाठी और कंबल के लिए मैं क्या कर देना चाहता हूँ? मैं राज त्यूपुर को तज डारो, मैं तीनों लोगों के राज को भी त्याग देना चाहता हूँ। किसके समक्ष? जो श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली जो लाठी है और जो कामरिया और वो जो कंबल को धारण करते हैं, उनके लिए मैं तीनों लोगों के राज को भी त्याग दूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराई बसारो। अब यहाँ कहते हैं कि नंद की गायों को चराने के लिए यदि मुझे आठों प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएं और नौ निधि का सुख भी मिल जाए, तो मैं उसको भी बिसार दूंगा। किसके लिए बिसार देगा? कि जो नंद बाबा की गायें हैं उनको चराने का जो सुख है, उस सुख के लिए मैं आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख भी त्याग दूंगा। रसखान कबो इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान जी कहते हैं कि मैं कब इन आँखों से ब्रज के बन बाग, बन मतलब जंगल, बाग बगीचा, तड़ाग, तड़ाग का मतलब होता है तालाब, निहारो, निहारो का मतलब होता है देखना। यहाँ इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से कब ब्रज क्षेत्र के वन, जंगल, बाग, तालाब को कब निहार पाऊंगा, मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी। कोटि के कल घोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर मारो। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कोटिक, कोटिक मतलब करोड़ों, कल घोत, कल घोत होते हैं सोने, धाम महल। अब कहते हैं करील के कुंजन ऊपर मारो। करील होता है कटीलीदार झाड़ियाँ। अब यहाँ जो कटीलीदार झाड़ियाँ जो ब्रज क्षेत्र में उगी हुई हैं, उन ब्रज क्षेत्र में उगी हुई कटीली झाड़ियों के सामने वो करोड़ों सोने के महल, कलघोत, कलघोत का क्या अर्थ है? सोने के, धाम का मतलब महल, वो करोड़ों सोने के महल को भी वार देगा। किसके ऊपर? जो ब्रज क्षेत्र में करील, करील मतलब कटीली झाड़ियाँ जो लगी हुई हैं ना, उन कटीली झाड़ियों के समक्ष अपने करोड़ों सोने के महलों को अभी वो त्याग कर देगा। मोर पखा सिर ऊपर राखो, कुंज की माल गरे पहरूंगी। मोर, अब यहाँ पर
इस सवैये में एक सखी दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी। अब कहती हैं कि मैं मोर पखा, मोर पंख से बना हुआ जो मुकुट जो श्री कृष्ण धारण किया करते थे वो भी मैं अपने सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गरे पहरूंगी, और गुंज की माल, जैसे श्री कृष्ण गुंज की माला नित्य प्रतिदिन पहना करते हैं, उसी प्रकार मैं गुंज की माला को भी अपने गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पितंबर ले लुकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। ओढ़ी पितंबर, पीतंबर पीतंबर दो शब्दों के मेल से बना है। पीत मतलब पीला, अंबर का अर्थ होता है कपड़े। कहते हैं पीतंबर किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है, जो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं ना, उनको भी कहते हैं। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। मैं श्री कृष्ण की तरह पीतांबर ओढ़कर, ले लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी, और श्री कृष्ण की तरह लाठी लेकर, बन गोधन, गोधन का मतलब होता है गायों के साथ, गवारिन संग फिरूंगी। जो गायों को लेकर, जो गवारिन मतलब गवाले, जो गवाले गायों को लेकर बन बन भटकते हैं ना, बन बन जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मैं भी उन्हीं की तरह पीले रंग के वस्त्रों को पहनकर और लाठी लेकर गवालों के साथ साथ फिरूंगी। आव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। भाव तो वो ही जो उन्हें भाएगा, किसे? मेरो रस खानी, रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी, जो श्री कृष्ण को भाएगा मैं वही काम करूंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, और जो श्री कृष्ण जैसा भी स्वांग भरने के लिए, स्वांग का अर्थ होता है रूप, जैसा भी स्वांग कहेंगे मैं वही स्वांग, वही रूप धारण कर लूँगी, और वही जो वो उनको पसंद होगी चीज़ें मैं उसी को करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान अधरी अधरान अधरूंगी। या मुरली, मुरली मतलब बांसुरी, मुरली धर की, जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है, अधरान अधरी अधरान अधरूंगी, जो उन्होंने अपने अधरों पर, अपने होठों पर जो लगाई हुई है ना, जो श्री कृष्ण ने जो मुरली अपने होठों पर लगाई हुई है वो मैं कभी भी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। इसीलिए वो क्या कहती हैं कि जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण को तो अपनी मुरली ही प्रिय है, वो हमसे तो कभी बात ही नहीं करते। इसीलिए जो श्री कृष्ण ने अपने होठों पर मुरली धारण की है वो कभी भी हम अपने होठों से नहीं लगाएंगी। कानिन दे उंगरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहन तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए उससे बचने के लिए अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि बजेगी, जब वो मंद मंद अपनी मुरली की धुन को बजाएंगे तो मैं क्या करूँगी? कानिन दे उंगरी रही बो, तब मैं अपने कानों में उंगलियां दे दूंगी। जब श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर ध्वनि बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। मोहनितान सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। मोहनितान, जो श्री कृष्ण मुरली बजाएंगे ना, उनकी मोहनितान से रस खानी, रस खानी भी मैंने तुम्हें बताया था, जो रस की खान है। रस की खान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। रस की खान जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो मोहनी तान को बजाने के लिए चाहे ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ जाएं। अटा चढ़ी का अर्थ होता है अट्टालिकाओं पर चढ़ जाना, ठीक है। अब अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन नाम के गीत यदि गाते हैं तो गाते रहें, इससे मेरे को कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं इससे अप्रभावी रहूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोकनी,
काली कहो कितनो समुझे ही। टेरी कहो का अर्थ होता है पुकारना, यानी कि ऊंचे ऊंचे स्वर में मैं पुकार कर कह रही हूँ। सिगरे ब्रज लोकिनी, सिगरे का मतलब होता है सभी, ब्रज लोकिनी जो ब्रज के जितने भी लोग हैं, उन ब्रज के लोगों को, उन सभी ब्रज के लोगों को मैं ये बहुत पुकार पुकार के कह रही हूँ। काली कहो कितनी समझाए, कि भी कल मुझे चाहे आप कितना भी समझाने का प्रयास करें तो मैं उनकी वो बातों को नहीं सुनूंगी, मैं उनके प्रभाव में नहीं आऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कानी संहारी न जाए न जाए न जाए। अब यहाँ पर गोपियाँ अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हेरी माँ, श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो हमसे अब संभाली नहीं जाती। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान है वो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हम उसे संभाल नहीं पाते। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पाठ से संबंधित कोई भी कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग कक्षाओं की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।